स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे ओहो पापा, देखिए मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। आप ये मेडिसिन ले लीजिए, 1 घंटे में आपको आराम मिलेगा, आप दौड़ने लगेंगे। ये क्या ले रहे हैं? अद्धा। बेटा इस मेडिसिन से ज्यादा अच्छी मेडिसिन ये है बेटा, इसको पी लूंगा ना तो फिर चलना क्या बेटा, फिर तो भंगड़ा करने लगूंगा मैं। नो पापा, आज आप लिकर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हाँ तो ठीक है, स्ट्रॉ से पी लेता हूँ। नो पापा, अ नो इज अ नो, गिव इट टू मी। आज आप बिल्कुल ये कुछ भी नहीं पीने वाले हैं एंड आई डोंट ट्रस्ट यू, इसीलिए मैं आज रात यही सोने वाली हूँ। ठीक है बेटा, होने को कौन टाल सकता है। नहीं मेरा मतलब है जैसा तुम अच्छा समझो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके ओके बेटा, मैं पी लूंगा, अभी पी लूंगा बेटा। अरे भाई कौन हो तुम, कैसे घुसा है हमारे घर में? हम हूँ डंडा छिपड़ी, दीवार कूद के आया हूँ और अब तू भी कूदेगा। कूदेगा वरना तो टाइम भाई देखिए छपड़ी भाई पेट पे डंडा मत मारिए, क्योंकि वरना अगर पेट पे डंडा मारेगी ना तो सारा जो है शाही पनीर बाहर आ जाएगा। आप जितना भी जेवर है, जितने गहने हैं ले जाइए, लेकिन ये डंडा दूर रखिए, डंडा दूर रखिए। डंडा छिपड़ी को डंडा दूर रखने को कहता है, अपन जान बचाना चाहता है तो देखिए छपड़ी भाई, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल नहीं सकता। आपको मैं अपनी तिजोरी की चाबी दे देता हूँ, पुलिस को भी नहीं बताऊंगा। आप सारे जेवर लेकर यहाँ से भाग जाइए। हमको भागने का शौक नहीं है, भगाने का शौक है, और पैसा नहीं चाहिए। तुझे यहाँ से लेकर के तेरे घर के गेट तक भागते देखना है। छपड़ी भाई देखिए ना आपकी ना मेरी बीच का रास्ता निकालते हैं। आप देखना चाहते हैं ना कि मैं गेट तक भागूं, तो एक काम करते हैं, आप मुझे अपनी पद्दी में बिठा के गेट तक ले जाइए। साजन, आपको शर्म नहीं आती मिस्टर साजन, हमारे ही घर में चोरी करते हुए? नहीं मैडम, मैं तो छेदी को दवाई देने आया था। सर कोई बहाना अच्छा वाला बनाते, चोट मतलब पट्टी से ठीक होती है, डंडे से नहीं। यार ये तो सही में नहीं चल सकता यार, इसकी टांग तो सच में टूटी हुई है। होती है मैडम, होती है। मैंने ना एक भोजपुरी फिल्म देखी थी, तोहार चोट मोर डंडा। उसमें हीरो जो है ना डंडा मार के हीरोइन को ठीक कर देता है। मिस्टर साजन, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं चल रही है यहाँ पर, और आप किसी फिल्म के हीरो नहीं है, ना ही पापा हीरोइन। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मेरी और मेरे डंडे की नीयत एकदम साफ थी। मैं सिर्फ इलाज करने आया था, मुझसे छेदी का दर्द देखा नहीं जा रहा है। और आपकी ये इडियोटिक हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही मिस्टर साजन, दिस इज जस्ट टू मच। आप जाइए, जस्ट गो मिस्टर साजन, जस्ट गो। एक मिनट सुनिए, वो रास्ते में हमारा किचन पड़ेगा, वहां पे एक लेमन रखा है, उसको आधा काटिए और आधा चूस लीजिए। और सुनिए, ये डंडा ले जाइए अपना, हमारे किसी काम का नहीं है। तेरी घड़ी की सुई कह दे रे कश्मीरा से, इतनी बड़ी खुशी की बात है कि मेरा मतलब है कि इतनी छोटी सी बात पे आंसू क्या बहाना। मम्मी ये छोटी सी बात है, सुबह सुबह के सपने सच होते हैं। सच में संजू मुझे छोड़कर चले गए तो? तेरे सुहाने सपने कह दे रे कश्मीरा से कि ये सुबह का सपना कहाँ हुआ। हाँ, तू तो 8 बजे सो के उठी ना, तो घबरा मत, ये सपने सच नहीं होंगे। क्या है यार, क्या है? सुबह सुबह ऐसी रोनी सूरत मत बना के रखा करो यार, पूरा दिन मनुष्यत में जाता है। कम से कम सुबह का माहौल तो अच्छा रखा करो यार घर का। तुम लोग नकली दे दिया करो ना स्माइल, नहीं निकल रही अंदर से खुशी तो ऐसे ही कर दिया करो, उसमें ही खुश होके हम तो निकल जाए ना फिर।
संजू, वो मैंने सपना देखा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, वो भी 7 साल के लिए। ये फ्यूचर है। नाश्ता कर लो। भूख नहीं है मुझे, भूख मर गई मेरी। ये एक और आया मनहूस रोनी सूरत लेके। ए रे बटर, कह दे रे भोपू से कि तुझे ब्रेड में लगा के चबा आ जाए। अरे ना मम्मी, तू ही चबा ले, मैंने भूख नहीं सह। क्यों? तुझे भूख क्यों नहीं है? और तू इतना उदास क्यों है? जी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाकर अपने दोस्त खेमचंद से मिलकर आ रहा। पुलिस वालों की पिटाई से उसकी हालत इतनी खराब होगी कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। वो क्या है कि सोने के बिस्किट की तस्करी करने के जुर्म में हम आप दोनों को गिरफ्तार करते हैं। भोपू, दुख तो हमें भी हो रहा है, लेकिन इससे खाने का क्या? खाना तो खाना पड़ेगा ना। इसका दोस्त है यार जिगरी, बेचारा आईसीयू में, हॉस्पिटल में, दुखी नहीं होगा क्या? गम में है, नहीं खा रहा ना खाए। जीजा, वो बात नहीं सर। दरअसल बात यूँ है कि जिस हॉस्पिटल में खेमचंद भर्ती है ना, वहाँ पे मरीज के परिवार को नाश्ता एकदम फ्री में मिला है, तो इसलिए मैंने भी वहाँ पे 2 प्लेट छोले भटूरे पार लिए। तू यार माँ कमीना है यार तू। जीजा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूं, क्योंकि पीछे से तू बिल्कुल खेमचंद के जैसा दिखे। मेरी भी हालत उस खेमचंद की जैसी होने वाली है, कैसे बचूंगा यार मैं। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख देते यार। ओए, अरे हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ, रुक। कमाल है यार, आजकल इंडियन पुलिस क्राइम होने के पहले ही क्रिमिनल को पहचान ले रही है यार। भाग ले बेटा साजन, वरना 7 साल के लिए जेल हो जाएगी। भाग ले। ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे कि कोई स्मगलर हो, लेकिन आज मैं पुलिस की ईमानदार इमेज बना कर ही रहूंगा। अबे रुक, अबे ऐसे भगा जैसे तेरे पीछे पुलिस पड़ी हो। धीरे 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 धीरे। अबे रुक, रुक 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 रुक, बाहर निकल, बाहर निकल, जा। तुझे क्या लगा था तू अजय ठाकुर से आगे निकल जाएगा? अरे बड़े बड़े क्रिमिनल्स ना, उनको पीछे छोड़ दिया है मैंने। तो मुझे भी छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं शरीफ आदमी हूँ सर। मुझे जबरदस्ती गोल्ड बिस्किट्स की स्मगलिंग के लिए दुबई भेजा जा रहा है, जबकि मैं नहीं जाना चाहता सर। सोने के बिस्किट्स दुबई? लगता है आज धुप्पल में बड़ा गिरोह हाथ लग गया है अजय ठाकुर, तू लकी है। अपने बॉस का नाम बता। नाम क्या बताना है सर, ले जाके आपको आमने सामने करवा देता हूँ मैं। अभी 1 मिनट फोन करके पूछ लेता हूँ वो कहाँ है। रुक 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 रुक, फोन करने की जरूरत नहीं है, सीधे आमने सामने मिलवा, चल। ऐसी विश सर, लेकिन सर आपको एक वादा करना होगा सर, मुझे सरकारी गवाह बना के मेरी सजा थोड़ी कम करवा देंगे आप? चल, वादा करता हूँ, अगर तेरा चाल चलन अच्छा रहा ना तो सजा भी काफी माफ करवा दूंगा, ठीक है? चल आजा। भगवान आपको कमिश्नर बनाए सर। मैं आई कम इन मैडम? अरे चलो, पुलिस को परमिशन की जरूरत नहीं होती। मैडम। यस मिस्टर साजन, आप पुलिस को मेरे केबिन तक लेकर आए हैं? मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके पापा को पकड़ने आए हैं। What? छेदी कहाँ है? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया? मैं हूं डॉन। यही है चेरी सर, और देखिए आते ही खुद भी कबूल कर रहा है कि मैं ही डॉन हूँ। इसको अरेस्ट कर लीजिए सर, अरेस्ट कर लीजिए इसको। सर कैसी बातें कर रहे हैं यार, लगता है आपको रात की उतरी नहीं है। आप एक काम करिए, चाय पी लीजिए, आपको उतर जाएगी। लेमन चूस ले। सर इससे पहले ये चश्मा लगाए, इसको हथकड़ी लगाइए। मिस्टर साजन, आप छेदी को हथकड़ी क्यों लगवाना चाहते हैं? आपकी प्रॉब्लम क्या है? स्मगलिंग। स्मगलिंग मेरी प्रॉब्लम है, और सिर्फ मेरी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है सर।
माना कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, लेकिन मेरे सपने इतने भी ऊंचे नहीं है कि उनको पूरा करने के लिए मैं जुर्म के पहाड़ पे चढ़ जाऊं। मैंने इंस्पेक्टर साहब को सब बता दिया है कि आप मुझसे सोने के बिस्किट्स की स्मगलिंग करवाना चाहते थे। व्हाट? मैं आपसे सोने के बिस्किट की स्मगलिंग करवाना चाहता हूं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ये भी कबूल कर लिया कि ये मुझसे सोने के बिस्किट की स्मगलिंग करवाना चाहते थे। अरेस्ट कर लीजिए ना, हथकड़ी लगाइए, मैं तो कहता हूँ यहीं फांसी पर लटका दीजिए इनको। होल्ड ऑन मिस्टर सार्जेंट, प्लीज जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। आपको कंफ्यूजन हो रही है। सबसे पहली बात, वो बिस्किट्स पापा ने नहीं, मैंने मंगवाए थे दुबई से, और आपको जो लग रहे हैं ये वो बिस्किट्स हैं ही नहीं। संजना हबीबी, आहा वल्लाह, वाह वाह वाह, हबीबी, संजना हबीबी, कैसी होते तुम? शेख साहब, आप यहाँ? हम अफगानिस्तान जाती होती तो सोचा तुम्हारा फेवरेट बिस्किट तुमको दे के जाती होती। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बिस्किट, इनको जब्त कीजिए पहले, इन्हीं की वजह से बवाल हुआ है, जब्त कीजिए। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, तोते उड़ गए? अरे उड़ने वाली बात ही है सर, बहुत बड़ी खेप पकड़वाई है मैंने आपको। सरकार की तरफ से मुझे 10% तो मिलेगा ना इनाम का। कान के नीचे 10% दूंगा। ये सोने के बिस्किट नहीं, खाने के बिस्किट है। खाने के बिस्किट है? यस। एक मिनट नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है यार, इसके अंदर होगा। Don't eat that, no. Satisfied? मिस्टर साजन, मैं कब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप है कि समझना ही नहीं चाहते। ये इन्फेंट बिस्किट्स हैं, बच्चों के बिस्किट्स जो बच्चे खाते हैं, जो मैं दुबई से मंगवा रही थी मिस्टर साजन, नॉट दैट व्हाट यू थॉट। तो फिर आपने ये बात मुझे छुपाने के लिए क्यों कही बाकियों से मैडम? Because मिस्टर साजन, इट्स एम्बैरेसिंग। ये बच्चों के बिस्किट्स है जो मैं अभी भी खा रही हूं, इतनी बड़ी होने के बावजूद भी। मुझे नहीं पता था मिस्टर साजन कि आप इतने शकी हैं कि आपको लगा कि मैं गोल्ड बिस्किट स्मगल कर रही हूं, और उसके चक्कर में आप पुलिस को मेरे केबिन तक लेकर आए। आई डोंट बिलीव यू, आई जस्ट डोंट बिलीव यू। सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी तुझे मुझे बोलना चाहिए, पुलिस को परेशान करने के लिए। सर मैंने कहा आपको परेशान किया? सर आप ही तो मेरे पीछे भागे थे वहां पे। मैं तेरे पीछे भागा था इसलिए कि ये मोबाइल तुझे देना था। तेरा मोबाइल है ना ये? तभी मैं कहूँ सुबह से बजा क्यों नहीं है। लाइए, थैंक यू सर। बहुत दौड़ाया ना मुझे, अब पुलिस स्टेशन के चक्कर काट, तब तुझे ये मोबाइल मिलेगा। सॉरी मैडम, मैं स्मगलिंग के नाम से घबरा गया था, बौखला गया था मैं। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं करूंगा। मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा मैडम, प्लीज। प्लीज मिस्टर साजन, सिंपल से बिस्किट्स आपसे लाए नहीं गए, जान देंगे आप। और प्लीज डोंट एवर टॉक टू मी अगेन।
12 13 14 15 55 57। अरे बाबू, ये कैसे गिनती गिन रहा है तू? हाँ, 15 के बाद सीधे 55 कैसे आया? मौका मम्मी, 15 के बाद मौका आया और चला गया। मौके तो छेदी जी के साथ आया करते हैं। भूपेश, भूपेश, भूपेश के बच्चे। क्या हुआ संजू? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या है? क्या है? क्या शेविंग क्रीम है और क्या है? शेविंग क्रीम है नहीं, शेविंग क्रीम थी जो इसने खत्म कर दी तुम्हारे भाई ने। ये देखो आधी दाढ़ी बना पाया हूं मैं, ये मुंह लेके जाऊंगा मैं ऑफिस। अरे जीजा, वैसे भी तू दाढ़ी बनाने के बाद कौन सा चौधरी का चांद दिखे है? दिखे तो फिर भी छिला हुआ अंडा ही है ना। बिल्कुल नहीं चूसू। तेरा तो अंडा मैं निकालता हूं, सारे बाल नोच लूंगा तेरे में। क्या जरूरत थी मेरी शेविंग क्रीम यूज करने की तुझे? अभी पिछले हफ्ते नई ट्यूब लेके आया हूं मैं। तू करता क्या है इसका? शेविंग क्रीम का करता क्या है तू? साले तू आदमी है कि भालू है? कहां बाल है तेरे? संजू, 2 कौड़ी के शेविंग क्रीम के लिए तुम मेरे भाई से हिसाब मांग रहे हो? हिसाब नहीं मांग रहा हूं डार्लिंग, हिसाब नहीं मांग रहा हूं मैं। ऐसे निकम्मों से कौन सा हिसाब किताब करना है? मैं तो ये कह रहा हूं कि इसकी वजह से मेरा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया ना। अगर ये बता देता कि इसने मेरी शेविंग क्रीम यूज की है तो फिर मैं बची हुई शेविंग क्रीम को किफायत के साथ यूज करता। अभी देखो आधा गाल मेरा शेव हुआ, आधा रह गया मेरा। ये संजू, एक बार में एक गाल पे कौन शेविंग करता है? मैं करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। बेबी मैं एक ना मिडिल क्लास आदमी हूं, हर काम में किश्तों में करता हूं। एक साथ इकट्ठा पेमेंट देने की औकात नहीं है मेरी किसी चीज का। और तुम मेरी दाढ़ी पे उंगली उठाने से पहले ना अपने भाई की दाढ़ी देखो। अरे ओ बावली पूंछ, दाढ़ी होवेगी तभी तो दिखेगी। हमारी तो दाढ़ी है ही ना, एकदम साफ से सफा चट। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तूने तो चोरों को भी मात दे दी, ना दाढ़ी ना तिनका, दोनों साफ। अरे कश्मीरा, कह दे रहे मेरे दामाद से मेरे बापू को चोर ना बोले। उसने शेविंग क्रीम ही तो ली है, कौन सा नौला का हार चुरा लिया इस कलमुहे का। हाँ तो चोर अपनी औकात के हिसाब से चोरी करता है, इसकी शेविंग क्रीम वाली औकात है। संजू, जीजा, तू मन्ना चोर बोल रहा था? हाँ बोल रहा हूं, तू चोर है। तू शेविंग क्रीम चोर है। तू शेविंग क्रीम चोर है, तू चोर। अरे सुनो मोहल्ले वालों, ये शेविंग क्रीम चोर है हमारे यहाँ पे। अपनी अपनी छुपा के रखना बाथरूमों में ये शेविंग क्रीम। और ये इनका बेटा है, शेविंग क्रीम चोर है आपका बेटा। तुम्हारा भाई शेविंग क्रीम चोर है। शेविंग क्रीम चोर, चोर है तू, चोर। क्या हो रहा है यार? मिस्टर साजन। गुड मॉर्निंग। मिस्टर साजन, रोज सुबह सुबह आपका चेहरा देखना। आप बोर हो गई क्या मैडम? ओह नो नो, व्हाट आई मीन टू से इज कि एक्साइटमेंट से भरा आपका ये जो चेहरा, ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स जस्ट सो पॉजिटिव। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आई लाइक इट। इट्स ट्रू मिस्टर साजन। पता है कैसे फील होता है? जैसे किसी घर के मालिक को हो, जो दिन भर काम करके शाम को थक कर घर पर आ रहा हो और उसका पालतू कुत्ता बड़े ही एक्साइटमेंट में उसका इंतजार कर रहा हो। जस्ट लाइक दैट, व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग। आप मुझे पालतू कुत्ता बुला रही हैं मैडम? नो, मैं आपको पालतू कुत्ता नहीं बोल रही मिस्टर साजन, मैं आपको पापी बुला रही हूँ मिस्टर साजन। दैट क्यूट लिटिल स्वीट पापी। ओली कुची को माय